नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि भारतीय रेलवे में जो है तत्काल घोटाला, सरकार की कार्रवाई से जो है ग्राहकों को फायदा मिलेगा। जरा कोशिश करके देख लीजिए और जो है आपका लक जो है आजमा लीजिए कि जो है आपको अगर रेल की टिकट तत्काल में चाहिए तो आप जो है ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। दावा के साथ जो है कह सकता हूं कि आप जो है जाइए IRCTC के वेबसाइट पर और उसमें जो है तत्काल और प्रीमियम तत्काल सेक्शन पर क्लिक कीजिए। आपको टिकट नहीं मिलेगी, ना मिलने का जो है चांसेस 1% आपको रहेगा, यानी कि जो है चांसेस 0% है। यह सिर्फ एक अनुभव ही नहीं जो है आप साबित भी कर सकते हैं। अधिकांश लोगों का यह अनुभव यही था कि जिस वजह से जो है ट्रेवल एंट्रेंस आश्रित होना पड़ता था, उनके पास जो है तत्काल टिकट जो है मिल जाती थी। यह रॉकेट जैसा काम करता था, बट जो है इस्तेमाल जो है सुपर कंप्यूटर्स का जो है इस्तेमाल किस तरीके से यह ट्रेवल एजेंट करते थे, जिसमें तत्काल पूरी तरह से जो है ट्रेवल एजेंट के चंगुल में जो है आ गया था। यानी कि जितना भी तत्काल टिकट था वो जो है एजेंट के द्वारा बुक होना शुरू हो चुका था। आम आदमी को जो है नहीं दिया जा रहा था ताकि वो पकड़े ना जाए। यह जो है साबित हो जाए कि यह ट्रेवल एजेंट है और वह जो है एजेंट अपने आईडी से जो है कर रहा था। कैसे यह ट्रेवल एजेंट उनको भी यह जो है तोड़ निकाल रहे थे और अपने मन मुताबिक जो है ओवर प्राइस ले रहे थे। जो टिकट का दाम जो है 1000 रुपया व 3000 रुपया में बेचा जा रहा था। इन सारी चीजों को रोकने के लिए जो है तत्काल स्कैम को आइडेंटिफाइड किया गया करके जो है रोकने के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंडियन रेलवे ने जो है लेकर आया हुआ है कि जितने भी तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं उनको जो आधार बेस्ड जो है ऑनलाइन मिलेगा, यानी कि आधार OTP जाएगा, यानी कि एक आईडी से एक ही तत्काल टिकट बुक आप कर पाइएगा। एक साथ जितना कर पाएंगे उस तरह होगा, यानी कि एजेंट के माध्यम से जो है यह तत्काल 1 घंटा के बाद शुरू होगा। यात्रियों से बचेगा तो एजेंट को जो है तत्काल टिकट दिया जाएगा। लेकिन क्या तत्काल टिकट को मुहैया कराने में कारगर सिद्ध होगा, इसको भी जो है पार पाएंगे? अलग अलग तरीके से एजेंट जो है उनको दिन भर काम यही रहता है कि कोई और लूप जो है होल निकाल लेंगे। यह पूरा मामला क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको मैं बता दूं कि जो है यह खबर सामने आई है, इसको लेकर हमने तमाम लोगों से बात की, हमने ट्रेवल एजेंट से बात किया और ओवरऑल जो है सभी ने जो है कहा कि जो है एजेंट जो है दूसरा तरीका ढूंढ रहा है ताकि जो है तत्काल टिकट वो काट सके। अभी जो है इंडियन रेलवे में बहुत सारा परेशानी, बहुत सारा धांधली जो है देखने को मिल रहा है। भारत सरकार को इस पर एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि टिकट आप अगर यदि बुक करना चाहते हैं बिहार से, अगर यदि दिल्ली जाना चाहते हैं, अगर यदि कहीं और से जाना चाहते हैं तो आपको जो है 1 महीना पहले टिकट बुक करना पड़ता है। बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार ने जो है बहुत सारा बदलाव भी किया टिकट बुकिंग में, फिर भी जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, जो है ट्रेनों की संख्या को बढ़ानी चाहिए। जिस रूट में जो है इस तरह का बिजी देखने को मिल रहा है कि टिकट महीनों महीनों अगर यदि वेटिंग जा रहा है तो उसे वहां पर जो है ट्रेन की सुविधा ट्रेन बढ़ानी चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर यदि सरकार इस तरह का व्यवस्था नहीं करती है तो सरकार जो है बहुत जल्द गिर जाएगी। सरकार को मैं यह बता देना चाहता हूं कि आप जो है यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कांग्रेस के शासनकाल में जो व्यवस्था जो है रेलवे में था, जो वेटिंग चल रहा था, उससे कहीं ज्यादा अभी जो है वेटिंग देखने को मिल रहा है। सरकार को इस पर एक्शन लेना बेहद ही जरूरी है। उनको ध्यान देना चाहिए। उनको जो स्टेशन मास्टर से सजेशन लेना चाहिए कि आपके रूट में अभी कितना वेटिंग जा रहा है। लंबा दूरी के लिए जो ट्रेनें हैं वहां पे यदि वेटिंग जा रहा है, 1 महीना पहले बुक करना पड़ रहा है ट्रेन का जो है, तो इस तरह का व्यवस्था उनको करना चाहिए ताकि यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। इसको जो है देखते हुए जो है भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सरकार जो है कान में तेल डाल के सोया हुआ है। मात्र जो है बुलेट ट्रेन की तरह जो है वंदे भारत वगैरह जो चलाया जा रहा है उसमें गरीब व्यक्ति चढ़ नहीं पा रहा, उसका टिकट ही इतना है। उस रूट में जब वो चलता है तो जो है 10-5 स्टेशन तक जो है ट्रेनों को खड़ा कर दिया जाता है, जिस वजह से ट्रेन लेट चल रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो है लंबी दूरी वाली ट्रेन जो है थोड़ा सा उसका संख्या को बढ़ाना चाहिए। उसको जो है देखना ये चाहिए कि जो है टिकट जो है कितना वेटिंग जा रहा है, कितना। अभी मान लीजिए आप आज अगर बुक करिएगा दिल्ली जाने के लिए बिहार से किसी भी स्टेशन के लिए, तो आपको जो टिकट नहीं मिलेगा। वेटिंग में टिकट आपको दिखाई देगा 200, 400, 500 टिकट तक आपको वेटिंग दिखाई देगा। तो इस पर जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए और वहां पर जो है ट्रेनों की संख्या को बढ़ानी चाहिए। जो ही टिकट जो है 100 के पार वेटिंग जाए, 50 के पार
वेटिंग जाए तुरंत जो है दूसरा ट्रेन का व्यवस्था उसके साथ में कर देनी चाहिए, ताकि किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी ना हो। हमारा देश जो है लोकतंत्र वाली देश है, इसमें जो है सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आप सभी जो है अपना अपना कमेंट में जो है राय दें और सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि जो है रेलवे में सुधार करना बहुत ही जरूरी है। अंग्रेज के द्वारा जो पटरी जो बिछा दिया गया है, उसी पटरी पर आज भी हमारा ट्रेन जो है दौड़ रही है। सरकार जो है अपनी ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं कर रहा है, सरकार को करनी चाहिए। जहां पर दो ट्रेनें जो पटरियां जो है एक ही दिशा में जाने का जो है संभावना है, वहां पर दो पटरी और बढ़ा देनी चाहिए और एक ही दिशा में दो पटरी को दौड़ाना चाहिए। जो जापान और लंदन में जो ट्रेनें चल रही है और चाइना में जो चल रहा है, उस हिसाब से हमारे देश में भी चलना चाहिए। सिर्फ आप वंदे भारत को ले आइएगा, इसी पटरी पर दौड़ाइएगा तो वो संभव नहीं हो पाएगा। उसमें गरीब व्यक्ति नहीं चढ़ सकता है, वो सारे स्टेशनों में नहीं रुकती है। इसलिए जो है जो टिकट जो ट्रेन वेटिंग में जा रहा है उसके लिए अलग से व्यवस्था करना चाहिए। सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस ओर आप सभी कमेंट में लिखिए, अगर यदि आपको ऐसा लगता है कि सरकार को यह कार्य करना चाहिए तो जो है आप कमेंट में डालिए, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपका व्यवस्था करेगा। आए दिनों में जो है इस तरह का व्यवस्था की जाएगी, लेकिन थोड़ा समय जो है ज्यादा लग जाएगा। तो तत्काल जो टिकट में जो वेटिंग जा रहा था, हम इस ओर बता रहे थे आपको, उसमें जो है एजेंट जो भूमिका निभा रहा था, वह एजेंट अभी भी भूमिका निभा रहा है। वो जो अपना लूप लाइन है वो अलग से खोज लिया, वहां से वो लोग बुक कर रहे हैं। अब सरकार देखिए इसको कब तक पकड़ पाती है और हम लोग को जो वेटिंग में टिकट दिया जा रहा है वो कंफर्म टिकट कब तक मिलेगा। तो जो है तत्काल टिकट का काउंटर जो खुलता है, कंफर्म कर लीजिए 10 बजे दिन सुबह में जो है तत्काल टिकट का टाइम जो है खुलने का। तत्काल एक ट्रेन के लिए खुलता है, एक दिन के पहले जो है 10 बजे। आप अगर कहीं जाने चाह रहे हैं तो तत्काल टिकट यदि लेना चाहते हैं तो आप 9 बजे ही एक्टिव हो जाइए और 10 बजे अपना टिकट बुक कर लीजिए। वेबसाइट पर जो है लागू नहीं होता, उसके अंदर में आपको जो है जाना पड़ेगा। IRCTC का एप्लीकेशन से भी आप कर पाएंगे। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पे रजिस्टर्ड हो जाइए और आधार कार्ड को या पैन कार्ड को वहां पे लिंक कीजिए और पूरी तरह से वेरीफाइड कर लीजिए और उस वॉलेट में जो है पैसा वहां पर डाल लीजिए, तब जाके आप टिकट को बुक करिए, तब तत्काल टिकट आप ले पाएंगे। तमाम टाइप की जो है दिक्कत, सर्वर नहीं खुलेगा जब तक जो है वो नॉर्मल नहीं होगा, उतनी देर तक जो 1 मिनट के अंदर 10:03 या 10:04 के अंदर जो है जब आप फाइनली एंट्री करेंगे तब आपको पता चलेगा कि तत्काल टिकट जो है बिक चुका है। बताइए सरकार जो है कितना नाकामियां उसके सामने आ रहा है। तत्काल टिकट भी सरकार नहीं दे पा रही। कि तत्काल का मतलब होता है कि 1 घंटा तक टिकट बुक होना चाहिए, लेकिन 10:03 में जो है टिकट खत्म हो जाता है, यानी कि 3 मिनट के अंदर टिकट सारा समाप्त। आप जो है दोबारा बुक नहीं कर पाइएगा, यहाँ तक कि 3 मिनट या 3 सेकंड में खत्म हो जाता है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को रेलवे से बहुत सारा कमाई होता है, उस पर उसको जोर डालनी चाहिए, लेकिन सरकार सोया हुआ है, इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आए समय में जो है अंग्रेज का समय में, हमारे जो इससे पहले का सरकार जो था उसके समय में जो स्थिति बनी हुई थी उससे भी बदतर स्थिति अभी बना हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो है वंदे भारत ट्रेन जो चला रखा है, उसमें गरीब व्यक्ति जो है सफर नहीं कर पा रहा है। नहीं, उसका टिकट ही इतना भयानक है कि उस पर गरीब आदमी चढ़ ही नहीं सकता है और जो है बहुत सारे 200 किलोमीटर की दूरी पर जाके वो ट्रेनें रुकती है। बहुत सारा दिक्कत उससे जो है देखने को मिलता है। और आप जो है सोचेंगे कि यह कैसे हो रहा है भाई, सारी दुनिया जो है मुझसे फास्ट हो गई है, इससे कंसेप्ट क्या कहा जा सकता है। स्पेलिंग जो है टिकट है, इसका मतलब यह है कि कोई बैठकर एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के तहत जो है 10 बजे आदेश दिया हुआ है तो जो है अपने कंप्यूटर को फलानी टिकट पहले से ही ब्लॉक कर लेना है, उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी जो है वो लोग ब्लॉक कर देता है। अब जो है आप कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि तमाम ट्रेवल एजेंट की बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें बताई जा रही है फर्जी जो है आप खुद से जो है करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दुखी हो गए हैं। तो जो है आप भी थोड़ा सा जो है ज्यादा पैसा तत्काल टिकट में देना चाहते हैं, लेकिन आपको कितना पैसा आप देना चाहते हैं, प्रीमियम तत्काल ही क्यों न लेना चाहते हैं, लेकिन आपसे बुक नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो है बिचौलिया वहां पर लगा हुआ है। सारा टिकट एक झटके में वो लोग खाली कर देते हैं और 1000 का टिकट 3000, 4000, 5000 में बेचा जा रहा है। सरकार का पता नहीं आंख क्यों नहीं खुल रहा है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। सरकार को ध्यान देना बेहद ही जरूरी है, रेल मंत्री को ध्यान देना जरूरी है, चेक करना भी जरूरी है। बहुत सारे जो है धांधलियां जो है रेलवे में देखने को मिल रही है टिकट से संबंधित। वह जो इसलिए खरीद पा रही है ताकि जो है जल्दी से वेबसाइट क्लिक करें और उस पर जो है अपना सॉफ्टवेयर चलाए और वह वेबसाइट जल्दी से हैंग हो जाता है, काम नहीं करता है, क्योंकि जिनका फास्ट नेटवर्क होता है वो जल्दी से बुक वगैरह कर लेता है। जो मोबाइल से करता है वो तो बेचारा ही रह जाता है, वो बुक ही नहीं कर पा रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है यह चीज जो है यह एक ट्रेवल एजेंट
से ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहता है, लेकिन उनका यह कहना है कि बहुत सारे ट्रेवल एजेंट करते हैं, यही सेटिंग होती है उनकी। तो जो है एक तो बहुत सा कंप्यूटर ले लिया महंगा वाला, तेज जो है चलता है, जिसमें बहुत ज्यादा रैम भी होता है, रोम भी होता है, उसकी स्पीड इतनी तेज होती है, प्रोसेसर अपने कंप्यूटर ले लिया है, हाई स्पीड इंटरनेट ले लिया है। अगली चीजें जो है ट्रेवल एजेंट जो लेते हैं एकदम से जो है इंटरनेट 1 Gbps से 500 Mbps स्पीड वाला होता है, कम लेटेस्ट, यानी कि हम लोग का मोबाइल में कितना होता है 40 Mbps देता है, उनका एकदम 100 का रहता है। तो हम लोग का काम ही नहीं करता, वहां पर वो लोग तुरंत बुक कर लेते हैं। तो सरकार जो है अपना दिमाग लगा रहा है, ट्रेवल एजेंट भी अपना माइंड को लगा रहा है और टिकट को बेच रहा है। इसके बाद वो बनाते हैं बाइट्स फेक आईडी, जिससे वो करते हैं बुकिंग। मान लीजिए कि इसको इस टिकट चाहिए तो तत्काल में चाहिए, तो मैंने जो है वेबसाइट खोली, उसमें जो है नहीं खुल रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि ट्रेवल एजेंट कर लेते हैं किसी तरीके से। वे लोग जो है IRCTC की वेबसाइट में जाके घुस जाते हैं और वहां से जो है टिकट बुक कर लेते हैं। कि आप जो है साफ शब्दों में समझ जाइए कि रेलवे में जो है हमारे जो भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया जा रहा नया नया ट्रेन है, उसको जो है बहुत ही लंबी दूरी के लिए, यानी कि वंदे भारत ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, उस ट्रेन में जो है गरीब आदमी सफर नहीं कर सकता है। सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा पता नहीं। और नई जो है बहुत सारे स्टेशनों पर वह जो है नहीं रुकती है, और इतना स्पीड होता है कि उस ट्रेन को आने के चलते जितने भी ट्रेनें लाइने में रहती है सभी को जो है साइड कर दिया जाता है, और वो ट्रेन जो है लेट हो जाती है, और जो है उसका टिकट भी जो है बहुत महंगा मिलता है। तो जो है अभी आप अगर यदि मान लीजिए झारखंड से अगर दिल्ली जाना चाहिएगा, तो आपको जो है 20 दिन 30 दिन या 50 दिन पहले आपको टिकट बुक करना पड़ेगा, 1 महीना पहले, तब जाके आपका जो है टिकट बुक होगा। नहीं तो आप जो को टिकट नहीं मिलेगा, RAC मिल जाएगा, वेटिंग में मिलेगा, तो आप जो है बहुत सारा दिक्कत होता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी जो वेटिंग में जो टिकट मिलता है, जो तत्काल टिकट का जो सरकार ने घोषणा किया है कि जो है 10 बजे से चालू होगा, और जो है वो यात्री को पहले दिया जाएगा और एजेंट को बाद में दिया जाएगा। अरे भाई, यात्री को पहले दिया जाएगा तो वो पूरा तो होगा। वहां पर अगर आप 100 अगर तत्काल टिकट आपका है, तो यात्री वहां पर 1000 है, तो उसको आप कैसे समेट रहे हैं, उसको आप कैसे पूरा कीजिएगा, इसका तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा ना। इसलिए जो है सरकार को ये बात नहीं करना चाहिए। आपको जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, जहां पर जो है वेटिंग 100 से ज्यादा होता है, तुरंत वहां पर दूसरा वैकल्पिक ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसी के पीछे में, वहीं से, उसी स्टेशन से, ताकि जो है किसी भी यात्री को कोई भी दिक्कत ना हो। सरकार जो है इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। सरकार को सोचना चाहिए। अब जो है आदमी जो है, जनता लोग जो है जागरूक हो चुका है। आप अगर इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो जो है आपको पलट देगा, ये समझ लीजिए। आप जो भी हमारे रेल मंत्री हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि जो है इस पर ध्यान दीजिए। अभी का जो सरकार है, 3-3 साल में जो रेल मंत्री को ही चेंज कर दिया जाता है, तो फिर उस ओर कैसे बताया जाएगा कुछ भी। इसलिए जो है जो भी है उनको जो है, हमको किसी से कोई भी बैर नहीं है, बस यात्री लोग को जो है कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखा जाए। जो भीड़ होता है ट्रेन में, स्टेशन में, उस पर जो है सरकार को ध्यान रखना चाहिए और ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए। और तत्काल टिकट जो मिल रहा है वो जो है 1 घंटा तक लगातार मिलते रहना चाहिए। अब क्योंकि अगर ट्रेन घट रहा है, सीट घट रहा है, तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर ध्यान सरकार को देना पड़ेगा। हाँ, ये होगा, आने वाला समय में ये जरूर होगा, आपको एक भी वेटिंग नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जो आप परेशानी जो झेल रहे हैं अभी का सरकार के समय में, इसको बाद में कोसा जाएगा। फिर जो है बाद में वो लोग सोचते रह जाए कि क्यों इस तरह हो रहा था, किसके राज्य में हो रहा था। जो इससे पहले की सरकार थी उसमें भी वही हाल था, अभी भी वही हाल है। जो पटरी जो है अंग्रेज ने बना के चला दी, उसी पटरी पर अभी भी ट्रेन दौड़ रही है, उतना ही पटरी है, कहीं कहीं ज्यादा है। मान लीजिए बड़ा बड़ा शहर है, तो क्या गांव वाला क्या करेगा, उनको सफर नहीं करना है, छोटा छोटा शहर वाला को सफर नहीं करना है, वही 2 पटरी पर चलना है, उस पर उसको व्यवस्था करना चाहिए। जब हमारी सरकार जो चेंज हुआ था अगला सरकार से 2014 में, जो वहां पर निर्धारित किया गया था कि जहाँ पे 2 पटरी है वहां पर 4 पटरी बिठाया जाएगा, उस तरह कभी भी जो है बहुत जगह देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस पर मंथन कीजिए और जो है यात्री लोग की सहायता के लिए जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। सपोज एजेंट जो है टिकट जो बुक करती है, उसमें उन लोग का सारा डिटेल पहले से फिल रहता है। जैसे तत्काल टिकट चालू होता है, उसका जो स्पीड इंटरनेट भी रहता है, सब कुछ तुरंत बुक हो जाता है। यात्री लोग को परेशानी होता है, लेकिन सरकार ने कहा है कि 1 घंटा यात्री लोग करेगा, 1 घंटा के बाद जो है एजेंट लोग करेगा। लेकिन एजेंट लोग भी कहाँ कहीं कम है। वो क्या करता है, यात्री का ही जो है लॉगिन ID पासवर्ड से यात्री का जो है टिकट बुक कर देता है, आधार वेरीफाइड वाला ID से ही, और उनसे जो है कमीशन डबल ले लेता है। जो टिकट का चार्ज है उससे 3 गुना 4 गुना ले लेता है। यानी सरकार जो है कोशिश कर रहा है, लेकिन
वो सफल कामयाब नहीं हो पा रहा। सरकार को सिर्फ जो है ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए। इतनी स्पीड में है वह आधार सीडिंग कर देगा कि जो है फिर भी आपसे तेज करेगा। क्या हो रहा है, सही से आराम देगा या नहीं देगा, मेरा पहला सवाल है। दूसरी चीज जो IRCTC के प्रायोरिटी की बात कर दे तो जो है फिर यानी कि वेबसाइट AI के माध्यम से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि कौन सी ट्रेनें जो है बोर्ड में है, और जैसे कि असली अकाउंट जो है भी जो है उनको चिन्हित करेगा और डी रजिस्टर्ड करेगी, जैसे कि उन्होंने किया है। आपको यह बता दें कि जानकारी यह उपलब्ध है। CDN मतलब होता है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो एंटीबॉडी में मेटर्स लगाने के बाद जो है 50% ऑटोमेटिक हो रहे हैं तत्काल के लिए। वो IRCTC से यह पता चल जाता है कि यह सुपर फास्ट कंप्यूटर्स के बाइट से जो है यह टिकट बुक किया गया है। यह काम कर रहे थे खटखट जो है जल्दी जल्दी क्लिक करके जो है प्रोग्राम किसी के माध्यम से बना हुआ था तो जल्दी जल्दी यह फॉर्म भर दिया। यह जो है इंसान कर ही नहीं रहा था, तेज कंप्यूटर काम कर रहा था। जो है बहुत सारा आजकल दिमाग लगा देता है ऐप के माध्यम से, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। इसके बारे में हम बोल रहे हैं और कह रहा है कि इसका ID को डी रजिस्टर्ड कर देगा AI के माध्यम से। ये सब करने से क्या मिलेगा भाई? सरकार को जो है इस पर सब करने से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। आप सिर्फ जो है टिकट की व्यवस्था कीजिए, ट्रेन की व्यवस्था कीजिए, सारे लोगों को जो है ले जाने का व्यवस्था कीजिए, वेटिंग फेटिंग में मत पड़िए। आपको अगर ये सही से चलना है तो सरकार को ध्यान दीजिए। सरकार जो भी हमारे रेल मंत्री है उनसे मेरा गुजारिश है कि आप जो है ट्रेन की व्यवस्था कीजिए ताकि जो है वेटिंग ना जाए। अब वेटिंग जा रहा है तो आप अगर 1 घंटा पहले हम लोग को बुक करने दीजिएगा, 1 घंटा के बाद एजेंट को बुक करने दीजिएगा। 1 घंटा मतलब मात्र 2 मिनट में पूरा टिकट ही साफ हो जाएगा। फिर तो टिकट मिला कहाँ, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसका व्यवस्था करना चाहिए। अगर यदि आप सभी को इसमें कुछ राय देना है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।